और वहीं ईरानी नेवी ने अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमले का बहुत बड़ा दावा किया है। क्रूज मिसाइल लॉन्च के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन तक बदलनी पड़ गई। देखिए, हमले से एक घंटे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर करीबी नजर रखी जा रही है और जैसे ही वो ईरान की सरहद के करीब आएगा उसे हमले का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि किस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमने अटैक किया है। यानी कि ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा यहां पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से यहां पर माना जाता रहा है, इस युद्ध के मैदान में अब इस पर भी अटैक करने का ये बड़ा दावा सामने आया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में माइक वॉल्स ने दावा किया कि इजरायल ईरान की इस जंग को बेन्यामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई है। ये भी यहां पर माइक वॉल्स के जरिए कहा गया है और ये बहुत बड़ा बयान है कि जंग के फैसले सिर्फ यहां पर ट्रंप ले रहे हैं, उनकी तरफ से ये पूरी जंग यहां पर लीड की जा रही है। देखिए, अभी इजरायल की धरती थर्रा रही है, ईरान की धरती थर्रा रही है। अमेरिका और इजरायल का ज्वाइंट अटैक जो है वो ईरान की धरती पर कहर बनकर बरप रहा है। लेकिन इस बीच एक और पहलू समझ लीजिए। ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप ने एक बड़ा दावा किया और यह बहुत बड़ा दावा है। हंडाला हैकर्स ने मोसाद के पूर्व चीफ का 14 GB डेटा लीक करने का दावा किया है। सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद, देखिए, तमिल पार्दो पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के आरोप लगे हैं। डेटा में कथित तौर पर रणनीतिक फाइल्स, आंतरिक संवाद और ऑपरेशनल नोट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दारिश रिजाई नेजाद, मुस्तफा अहमदी रोशन, दोनों वैज्ञानिकों की मौत को टारगेट किलिंग यहां पर बताया गया है। और वहीं ईरान इजरायल जंग में तुर्की ने अरब देशों में से शामिल होने की अपील यहां पर की है। ये वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने तीनों ही देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। दरअसल महायुद्ध के बीच सऊदी अरब और यूएई की जंग में शामिल होने का दावा यहां पर किया जा रहा था। और उधर महायुद्ध के बीच हिजबुल्लाह के नेता ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ग्रेटर इजरायल बनाने का खतरनाक प्रोजेक्ट नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है। पिछले 15 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं। हम चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना हमें देनी पड़े, लेकिन अब हम हार नहीं मान सकते। हिजबुल्लाह की तरफ से ये खौफनाक चेतावनी कहिए, धमकी भरा लहजा कहिए या फिर अपने वो मंसूबे कहिए, जो उसने बिल्कुल खुले तौर पर अब कह दिया है कि अब हम हार नहीं मान सकते हैं।